कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज जो टॉपर क्लास 21 चल रहा है वो सोशल साइंस का अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र सोशल साइंस में जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर उसका 2। क्या चैप्टर नंबर 2 में क्या है? वो राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, हम ये इसका ऑब्जेक्टिव एक एक निचोड़ वही ऑब्जेक्टिव करेंगे जो 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, वो नहीं कि आधा देखने से कुछ नहीं मिलेगा, पूरा देखिए। देखिए, हमने जो टॉपर सीरीज जो चला रखा है ये बच्चे को बहुत सहूलियत मिल रहा है। देखिए, हम टॉपर क्लास का मकसद दो ही रखे हैं। पहला मकसद है कि जो भी बच्चा अगर तक अभी तक सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर मैं टॉपर क्लास ले रहा है तो वो उसको कोई नहीं 80-85% कोई नहीं काट सकता है नंबर। ठीक है, अगर मेरा कोई बच्चा टॉपर क्लास ले रहा है और वह सिलेबस पूरा कंप्लीट करके ले रहा है तो उसको कोई नहीं टॉपर बनने से रोकता। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा। इसलिए हम टॉपर क्लास को देखिए, क्यों बार बार बोल रहा हूँ आपके सामने, पूरा लीजिए, पूरा लीजिए, पूरा एक एक वीडियो को देखिए, पूरा फुल तक देखिए। देखिए, हमने 2000 क्वेश्चन बैंक जो लिए हैं 2009 से लेकर 2011-25 तक में हमने बैठ के एनालिसिस पढ़ के करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है बोर्ड एग्जाम पैटर्न, यानी कि कुछ कंसेप्चुअल सब क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा सा हमने वही एनालिसिस किए हैं। एनालिसिस करके उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद हम बुक लेते हैं, बुक से भी डालते हैं, यानी कि सब मिला जुला के हम डालते हैं। वो नहीं कि पिछले साल का पीडीएफ उठा के पढ़ा रहे, नहीं। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखिएगा बारीकी से, आपको ऑब्जेक्टिव समझ में पूरा आनंद आएगा। ठीक है, तो मैं बता दें, और आप चैनल पर नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरा कैसा बच्चा तक ठीक लग रहा है कि नहीं। ठीक है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पहला आज के टॉपर क्लास जो 21 का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है, बताइए। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी किसी देश का उत्पादन और सेवाओं में हुई कुल आय। तो यह केवल राज्य की आय, केवल कृषि की आय, या केवल केवल उद्योग से आय, बताइए। देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है महाराज, वो होता है किसी देश का उत्पादन और सेवाएं से जो हुई कुल आय, यानी कि टोटल जो आय हुआ उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 17-21 में पूछा गया, तो आपको इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य विधियों कौन सी है, बताइए कौन सी है? राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य विधियों कौन सी है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त में सभी। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना हम लोग कर सकते हैं वह उत्पादन विधि भी कर सकते हैं, इसका मुख्य विधि हुआ, आय विधि भी से कर सकते हैं, व्यय विधि से भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी का हम विधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर आय, ऋण आय, दान, या केवल उद्योग। देखिए, अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्लास को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि चलिए बच्चों मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कर रहा है। और अपना दोस्त को भी जरूर शेयर करिए कम से कम, क्योंकि दोस्त को भी पीछे मत छोड़िए, कहीं हो सकता है कि दोस्त आपका कहीं भटक रहा हो, तो उसको भी अपना शेयर कीजिए, उसको सही राह दिलाइए, क्योंकि किसी से चलना नहीं चाहिए। उसका मतलब अपने आप ठीक ही रहता है, अपने दोस्त भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, दोनों मस्ती से चलो। ठीक है, तो उसको ये नहीं करना है कि नहीं करना है शेयर, सबको करना है शेयर। ठीक है, तो चलिए इसका क्या देखिए, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। देखिए, राज्य की जो आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो कर आय है। क्या है? कर आय है। ठीक है, कर आय है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक राज्य आय किससे आती है? देखिए, कितना बड़ा टाइपराइटर नामी है, वो बिहार को हिंदी में लिख के बिहार। चलिए कोई बात नहीं, बिहार में सबसे अधिक राज्य की आय किससे आती है? कृषि कर से, उद्योग कर से, सेवा कर से, या आय कर से। देखिए, बिहार में जो सबसे अधिक राज्य जो आय आती है वो आती है कि कृषि कर से आती है। किससे? कृषि से। यहाँ मतलब उतना नहीं उद्योग है, नहीं कुछ कुछ उतना सुविधा नहीं है, तो बिहार सरकारें जो लेती है ज़्यादातर कृषि से ही आय लेती है। ठीक है, यानी कृषि कर ही करती है। ऑप्शन का ये राइट आंसर होगा। अगला, राज्य की आय में गैर गैर कर आय को कौन सी होती है, बताइए। राज्य की आय में गैर कर आय कौन सी होती है, बताइए। शुक्ल, राज्य उद्योग से आय, सेवा शुल्क, ये उपरोक्त सभी। देखिए, राज्य की जो आय में जो गैर कर जो आय होता है वह कौन सा होती है, बताइए। वह शुक्ल से भी होता है, और राज्य उद्योग से भी आता है, और सेवा शुल्क से भी होता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि बिहार में मुख्य कृषि उत्पादन कौन सा है, बताइए। धान, गन्ना, आलू, गेहूँ। कि बिहार में जो मुख्य कृषि उत्पादन में जो है वो कौन सा है, बताइए। वह धान है। लगभग बिहार में धान बोई जाती है। ठीक है, और देखिएगा, अब तो पहले उत्तर बिहार में नहीं उतना बोया जाता, लेकिन अब बोई जाती है, क्योंकि अधिकतर बिहार में धान ही बोई जाती है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का वार्षिक बजट किससे प्रस्तुत किया जाता है, बताइए।
राज्य का वार्षिक बजट किससे प्रस्तुत किया जाता है? राज्य विधानसभा से, लोकसभा से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। देखिए राज्य का जो वार्षिक बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो किससे किया जाता है बताइए? वो किससे किया जाता है? वो किया जाता है राज्य के विधानसभा से। किससे? राज्य के विधानसभा से। देखिए देखिए अगर केंद्र का पूछे तो केंद्र का विधानसभा से, केंद्र का संसद भवन से करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि राज्य की आय और व्यय संतुलन में प्रमुख चुनौती क्या क्या होती है बताइए? राज्य की आय और व्यय संतुलन में प्रमुख चुनौती क्या होती है बताइए? आय से कम कम होना, व्यय अधिक होना, ऋण बढ़ाना या उपरोक्त में से सभी। देखिए आय, जो राज्य की आय और व्यय का संतुलन में जो प्रमुख चुनौती होती है वो क्या होती है महाराज? वो होती है मतलब कि आय का कम होना, ठीक है, व्यय अधिक होना, यानी कि देखिए आय कम आ रहा हो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये तो क्या हुआ? मतलब चुनौती हुआ एक प्रकार का ना। ऋण बढ़ना, ढेर कर्जा हो गया राज्य सरकार को, वो भी होती है। उपरोक्त में से सभी, ठीक है, राज्य की आय और व्यय के संतुलन में प्रमुख चुनौती है ये, उपरोक्त में से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की आय में सबसे बड़ा योगदान देता है बताइए? कृषि, उद्योग, सेवा, खनन। अगर आपको पूछे बिहार की आय में तो कृषि मारिएगा सबसे अधिक योगदान, ठीक है। अगर पूछे सिंपल पूछा है, किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, अगर पूछे कि राज्य की आय में सबसे बड़ा योगदान कौन सा होता है तो आपको जवाब क्या आना चाहिए उधर से? तो वह आएगा कृषि आएगा, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, कृषि आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों कौन प्रकाशित करता है बताइए? राष्ट्रीय आय के के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग या फाइनेंस मिनिस्ट्री? बताइए। देखिए जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़ों का जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है बताइए? वो करता है बताइए सीएसओ, ठीक है, सीएसओ करता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रकाशित सीएसओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? देखिए हमने हर एक वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि हम 2025 का भी क्वेश्चन बैंक लिया तो उसमें कहीं ना कहीं एक फुल फॉर्मूला आता है, उसका पूरा नाम बताइए। तो आपको प्लीज़ रिप्लाई, मतलब प्लीज़ आपको याद करना, ये सब जो यही सब हो सकता है आता है, ठीक है। कि जीएसटी का पूरा नाम क्या हुआ? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स या ग्लोबल सेल्स टैक्स। देखिए जो जीएसटी का फुल फॉर्म होती है वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। चलिए अगला। राज्य की आय बढ़ाने से प्रभावी तरीका क्या है? कर बढ़ाना, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार, ये उपरोक्त में सभी। देखिए राज्य की आय को बढ़ाने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो क्या है बताइए? वह है कि कर बढ़ाना। भी कर बढ़ा दिया, अगर किसी राज्य का देखिए आय बढ़ाना है तो क्या करेगा महाराज? स्टेट सरकार का कर बढ़ा दिया और औद्योगिक विकास किया और कृषि सुधार किया, तो इसमें आय बढ़ोतरी ही होगा राज्य सरकार की। इनके उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो कि राज्य की आय बढ़ाता है? खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट उद्योग, हस्तशिल्प या चाय उद्योग? देखिए बिहार में सबसे बड़ा जो उद्योग है वह राज्य को आय बढ़ाता है, बताइए कौन सा उद्योग है? तो वह उद्योग है कि वह खाद्य प्रसंस्करण है। क्या? ऑप्शन का ये राइट आंसर, खाद्य प्रसंस्करण से। अगला अगला है कि राज्य की आय में ऋण का योगदान क्या होता है बताइए? अस्थायी आय, अस्थायी आय, निवेश आय, कृषि आय। कि राज्य की आय में जो ऋण का योगदान जो होता है वो किससे होता है बताइए? वो होता है अस्थायी आय से, ठीक है, अस्थायी आय से। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला, राज्य बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय बढ़ना, व्यय नियंत्रित करना, केवल आय बढ़ना, केवल व्यय करना, ऋण करना बढ़ाना। देखिए राज्य बजट का जो मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो आय बढ़ाना और व्यय नियंत्रित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य बजट का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में मुख्य अंतर क्या है? देखिए राष्ट्रीय और जो प्रति व्यक्ति आय में मुख्य अंतर क्या है? एक कुल होता है, एक कुल है, दूसरा व्यक्ति आधारित है। एक राज्य आधारित है, दूसरा राष्ट्रीय है, कोई अंतर नहीं है। अगला, केवल कृषि से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय आय अगर पूछे और व्यक्ति पर कुल व्यक्ति आय पूछे तो अंतर क्या है? आपको जवाब क्या आना चाहिए उधर से? आपका जवाब आना चाहिए एक कुल आय है, यानी कि राष्ट्रीय कुल आय है, यानी कि टोटल आय है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति पर आधारित आय है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे क्या होता है कि हम आपके लिए इतना सारा मेहनत करके लाते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक लाते हैं, क्वेश्चन बैंक के बना के ऑब्जेक्टिव, उसके बाद किताब पढ़ के लाते हैं, उसके बाद आपकी पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद क्लासेस लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करके आपके पास डालते हैं डेली शाम 8 बजे। तो आप प्लीज़ मतलब इतना तो कर ही सकते हैं मेरा सपोर्ट, कि आप चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए इतना मेहनत किया दे रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला, राज्य की आय में शिक्षा, इनके राज्य की आय में शिक्षा क्षेत्र से होने वाला योगदान किस तरह का है बताइए?
कर आधारित है, शुल्क आधारित है, सेवा कर है, या कोई योगदान नहीं है। देखिए राज्य की जो आय में से शिक्षा क्षेत्र से होने वाला जो योगदान होता है वह किस तरह होता है बताइए, वह होता है शुल्क आधारित पर होता है। किस पर होता है? शुल्क आधारित पर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, बिहार में सबसे अधिक कर किस पर लगाया जाता है बताइए? संपत्ति पर, आय पर, बिक्री पर, वाहन पर। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक अगर पूछे कर किस पे लगाया जाता है तो आपको क्या जवाब आना चाहिए? उधर से बिक्री पर लगाता है। ठीक है, बिक्री पर। ऑप्शन इसका देखिए, कोई भी जैसे अपने बिहार में बहुत सारे देखे होंगे कि हम लोग स्कॉर्पियो खरीदते हैं। ठीक है, अगर बिहार में वह 17-18 लाख रुपया में मिल जाता है। ठीक है, 18-19 लाख में हो जाता है लगभग। हाँ, अगर वही आप झारखंड सरकार में जाकर खरीदेगा तो लगभग 15-16 मिल जाएगा आपको, 15-16 में। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि बहुत गैपिंग देखना मिलता है। क्या बिहार सरकार कमाने का कहीं आमदनी है नहीं, तो इसलिए बिक्री पर ज़्यादा कर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि राज्य की आय में करों के अलावा अन्य स्रोत कौन से हैं बताइए? राज्य की आय में करों के अलावा अन्य स्रोत कौन से हैं? उपकर या शुल्क, राज्य उद्योग या ऋण, या उपरोक्त में सभी। देखिए, राज्य की आय में जो करों के अलावा भी अन्य उसके पास रहता है मोगला का, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या है वह? उपकर भी है, शुक्ल भी है, राज्य उद्योग से भी हम लोग सकते हैं, ऋण दे के भी हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए बिहार राज्य को लोन लेना है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो ले सकता है, उसको बाद में फिर चुकाएगा लोन दे के। ठीक है, ये कर सकता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला, बिहार में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में किसका योगदान कम है? कृषि, उद्योग, सेवा, खनन। देखिए, बिहार में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में जो किसका योगदान कम है, सबसे सबसे कम अगर पूछा जाए योगदान कम है बिहार में, तो वह है उद्योग में। सबसे ज़्यादा कम है, उद्योग यहाँ है ही नहीं, मतलब नाम का कोई चीज़ ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है मजदूरी, लाभ, राज्य का ऋण, किराया। देखिए, राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं होता है वो कौन सा शामिल नहीं होता है? वह होता है राज्य का ऋण शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, वो फिर उसको भरना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि राज्य की आय में शहरी क्षेत्र का योगदान किस क्षेत्र से अधिक होता है बताइए? कृषि, उद्योग, सेवा, या शिक्षा। देखिए, राज्य की आय में जो शहरी क्षेत्र का जो योगदान होता है वो किस क्षेत्र में अधिक होता है बताइए? किस क्षेत्र में अधिक होता है? वह सेवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में क्या होता है? काम, लोग कामों में करता है, इसी से ना उसका मतलब सर्वाधिक योगदान मिलता है। ठीक है, कृषि सब अक्सर गाँव में ही किया जाता है, खेती बाड़ी, वो जगह तो कम ही होता है शहर में ना, तो उसमें घर ही बना रहता है। चलिए अगला। अगला है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सा डेटा प्रयोग होता है? सरकारी खर्च, उत्पादन और सेवाएं, कर वितरण, या केवल कृषि आय। देखिए, राष्ट्रीय आय को जो मापने के लिए जो डाटा जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो वो डाटा प्रयोग होता है वह उत्पादन एवं सेवाएं वाला। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर का। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आय के कौन से स्रोत पर अधिक निर्भरता है? तो ये बिहार में आय के कौन से स्रोत पर अधिक निर्भरता है? उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, पर्यटन। ये बिहार में जो आय के जो कौन से स्रोत पर अधिक निर्भर करता है बताइए? तो बिहार में जो आय का जो प्रमुख स्रोत में जो अधिक निर्भर करता है वह कौन सा है? वह कृषि है। कौन सा है? वह कृषि क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला कि राज्य की आय में करों का अनुपात अधिक होता है या गैर कर आय का है बताइए? देखिए कि राज्य की आय में जो करों का अनुपात होता है वह अधिक होता है या गैर का, यह पूछ रहा है गैर कर आय का क्या होता है बताइए? कर आय, गैर कर आय, या दोनों बराबर है, या कभी नहीं, या कोई कभी भी नहीं बताइए? देखिए, राज्य सरकार की जो आय में जो करों का जो अनुपात अधिक होता है वह कहाँ होता है? वह कर आय में होता है। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 21 को हमने समाप्त किया अर्थशास्त्र चैप्टर 2 से। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। जो भी अच्छा है खराब जो भी लगा आपको, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या सर इस पर बनाइए जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो जैसा भी लगा हो अच्छा या खराब आप ज़रूर कमेंट राय दीजिए अपना कि सर अच्छा लगा या खराब लगा, इसी प्रकार और कहिए, तो हमें इससे मोटिवेशनल मिलता है। और आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप किस कहाँ से ज़िला से जुड़े हैं विद्यार्थी, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।